नमस्कार मित्रों, मैं आशीष श्राफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों में जन्मे जातकों के धन योग के बारे में। इसके पश्चात हमने आपको बताया पंच महापुरुष योगों के बारे में लास्ट एपिसोड में, जो कि पंच महापुरुष क्या होते हैं और कैसे बनते कुंडली में। आज हम धन को लेकर के ही कुछ बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही विशेष योग होते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे, जो कि आप सहज ही रूप से आपने उनको सुना हुआ होगा योगों को, या कि कभी भी अगर आप किसी को, आपने ज्योतिषी को, पंडित को या किसी भी विज्ञजन को अपने कुंडली जन पत्रिका दिखाई होगी, तो वह योग आपको ऐसे इन योगों को आपको सहज रूप से उन्होंने बताया होगा। और आप निश्चित तौर पर इन योगों को सुना होगा कि यह योग जो होते हैं अत्यंत शुभ योग होते हैं, कुंडली बनते हैं और उनका फल बहुत अच्छा होता है। तो उन्हीं कुछ विशेष योगों को हम आज आपको बताने वाले हैं। आइए मित्रों, देखते हैं वो क्या विशेष योग है। मित्रों, जब हम अपनी जनपत्ति खोलते हैं तो आपको ऐसा एक चक्र, लग्न चक्र मिलता है, और ये लग्न चक्र प्रथम भाव होता है। ये द्वितीय, चतुर्थ, पंचम से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 12 भाव है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विशेष योग में। जो पहला योग होता है धन के मामले में, वह होता है महालक्ष्मी योग। अक्सर आप जब पंडितों को दिखाएंगे अपनी कुंडली खोल करके ना, तो पंडित आपको सबसे देखेंगे, अरे वाह वाह यजमान आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छी योग है, तो आपके महाधनी है, महालक्ष्मी योग है आपकी कुंडली में। तो एक्चुअली में जो होता है महालक्ष्मी योग जो होता है मित्रों, जो वैसे तो कुंडली में बहुत सारे धन के योग बनते हैं, उनको भी महालक्ष्मी योग बोला जाता है। जहाँ पर भी धन का भाव का संबंध भाग्य से हो जाएगा, लाभ स्थान से हो जाएगा, लाभ का पंचमी से हो जाएगा, केंद्र का भाग्य से हो जाएगा, भाग्य चतुर्थ से हो जाएगा, तो वो महालक्ष्मी योग बनता है। लेकिन जो विशेष महालक्ष्मी योग बनता है मित्रों, विनेश्वर महालक्ष्मी योग कहलाता है, वह है चंद्रमा और मंगल की युति से बनने वाला योग। कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल योग कारक ग्रह हो करके उनकी युति या दृष्टि संबंध केंद्र या त्रिकोण भाव में या द्वादश या एकादश स्थान पर कहीं भी होती है, तो मित्रों महालक्ष्मी योग का सृजन हो जाता है। बस मित्रों इतना है महालक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल की युति आपकी अगर कुंडली में योग कारक होने का मतलब है कि वह चंद्रमा और मंगल जो है आपके केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी होने चाहिए, या तो फिर द्वितीय या एकादश स्थान के स्वामी होने चाहिए। बस अगर ऐसे ग्रह हैं तो वही ग्रह योग कारक हो जाते हैं, और उनकी युति अगर केंद्र त्रिकोण में हो जाए, एकादश में हो जाए, तो महालक्ष्मी योग का सृजन हो जाता है। कितनी बात है। दूसरा योग हम बात करेंगे गज केसरी योग। गज केसरी योग मित्रों आपने बहुत सहज रूप से सुना हुआ होगा। हर व्यक्ति जो कुंडली जो देखेगा, कुंडली तो बड़ा प्रफुल्लित होकर वो पंडित आपको बताएगा, अरे वहाँ से आप कुंडली में तो गज केसरी योग है। निश्चित तौर पर मित्रों गज केसरी योग बहुत शुभ योग होता है, क्योंकि गुरु और चंद्र की युति से बनता है मित्रों। गुरु एक नेचुरल जो है बेनिफिट ग्रह है, मतलब एक शुभ फलदायक ग्रह है। चंद्रमा तो एक नेचुरल बेनिफिट ग्रह है, वो इनकी युति बनने से एक शुभ योग का तो सृजन होता ही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किन किन लग्नों में यह योग कारक होते हैं, किन किन लग्नों में नहीं होते। तो जिन लग्नों में भी यह ग्रह चंद्रमा और बृहस्पति योग कारक होंगे, मतलब कि केंद्र भाव के स्वामी होंगे, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव के स्वामी होंगे, या त्रिकोण भाव 1, 5, 9 के स्वामी होंगे, या धन स्थान या लाभ स्थान के स्वामी होंगे। अगर यह ऐसी स्थिति में है और केंद्र ग्रह और त्रिकोण ग्रह धन स्थान और लाभ स्थान में इनकी युति हो जाती है, इनका दृष्टि संबंध बन जाता है, इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, तो इस योग से जो गजकेसरी योग बनेगा वह सर्वोत्तम गजकेसरी योग होगा। प्लस इसके बाद आप दोनों ग्रहों पर बलाबल का विचार कर लें। वो ग्रह किस अवस्था में है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है, या वृद्ध अवस्था में है, इतना देख लीजिए। और उसका नवमांश में दोनों ग्रहों की स्थिति देख ली। बस अगर इतना अच्छा है
तो आप मुंह खोल के बोल दीजिए मित्रों कि आप धन के मामले में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, या जिन भावों को देने वाले वह ग्रह बैठे हुए हैं उन भावों से संबंधित फल की आपको पूर्णतः प्राप्ति होगी। बस ये बेनिफिशियरी बन गया। इसके बाद आपने अक्सर जो तीसरा एक बहुत पॉपुलर आपने सुना होगा योग जो होता है धन के संबंध में, उसको कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। तो अरे वहाँ से आपकी कुंडली में तो विष्णु लक्ष्मी योग है, लेकिन यथार्थ में देखा तो न विष्णु है जी हैं न लक्ष्मी जी हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि विष्णु लक्ष्मी योग क्या है। तो विष्णु लक्ष्मी योग में तो क्या होता है, योग आपका जो है केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 ये होते हैं केंद्र, और जो त्रिकोण भाव होते हैं 1, 5, 9 ये होते हैं आपका लक्ष्मी स्थान या त्रिकोण स्थान। तो जब इनकी युति कुंडली होती है, इनकी युति मतलब इनके जो कारक अधिपति ग्रह हैं, केंद्र के अधिपति ग्रह और त्रिकोण के अधिपति ग्रह, जब इनकी युति केंद्र स्थान में हो जाए और उसमें भी इनमें खास तौर से या आपका त्रिकोण स्थान में हो जाए, मतलब लग्न का संबंध नवम से हो जाए, नवम भाव में केंद्र कहीं पर भी हो जाए, नवमेश का लग्न से हो जाए, नवमेश का पंचमेश से हो जाए, पंचमेश नवमेश से हो जाए, तो नवमेश का विशेष रूप से भाग्य जो भाग का स्वामी है। तो ऐसे में जो युति होती है, क्योंकि केंद्र भाव को जो है विष्णु जी चतुर्भुज है, 4 भुजाएं मानी गई चतुर्भुज, यानी ये केंद्र को विष्णु माना गया है और ये त्रिकोण स्थान को जो होता है लक्ष्मी माना गया। अगर इनको ऐसा मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसको त्रिकोण कहते हैं। तो इनकी युति केंद्र और त्रिकोण भावों की युति हो जाए, खासतौर से नवम स्थान की कहीं पर भी केंद्र में हो जाती है, 10 भाव में या 11 भाव में हो जाती है, तो हम कहते हैं मित्रों विष्णु लक्ष्मी, मतलब इनका जो है मिलन होगा, कहीं युति हो गई, विष्णु लक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसा योग भी बहुत अच्छा योग माना गया है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही केंद्र त्रिकोण जो होंगे योग कारक ग्रह ही होते हैं, तो इसको कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। अब हम बात करते हैं मित्रों बुद्धादित्य योग। ये ऐसा योग है जो आपको बहुत कॉमन सुनने में मिल जाएगा सब जगह। अरे वहाँ से आप कुंडली में तो बुद्धादित्य योग बना है, 90% कुंडली में बुद्धादित्य होता है मित्रों, 90% कुंडलियों में बुद्धादित्य योग होता है, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग साथ में रहते हैं, लगभग तो उसमें बुद्धादित्य योग बनता है। लेकिन बुद्धादित्य फलित कब होता है, जब सूर्य और बुध आपकी लग्न पत्रिका में योगकारी ग्रह के रूप में होंगे और उनका योग आपकी जन्म पत्री में केंद्र या त्रिकोण भाव में या धन स्थान पे या लाभ स्थान पे होगा। तो ऐसे जब योग होगा तो वह बुद्धादित्य योग आपकी कुंडली में फलकारी होगा, सुफलदायक होगा। इसके साथ ही सूर्य और बुध के बलावन का भी विचार कर लेंगे आप, और नवमांश कुंडली में भी उनकी स्थिति को देख लेंगे। अगर यह सारी कंडीशन फॉलो करती है तो वह बुद्धादित्य योग आपकी कुंडली में सुख फलकारी होगा, अच्छा फल देगा। बस आगे बढ़ते हैं मित्रों कुबेर योग। आपने पंडित जी दिखा रहे, पंडित जी देखना, अरे महाराज आपना की कुंडली में तो कुबेर योग है, आपका लड़का कुंडली में कुबेर योग। तो कुबेर योग आपने सुना होगा, लेकिन योग तो सभी होते हैं, लेकिन योग का संबंध होना चाहिए, पहले योग कारक ग्रह होने चाहिए जिन जो योग करते हैं उनका बल मजबूत होना चाहिए। फिर वो कितने बली हैं, क्योंकि बहुत सारी गणनाएं होती हैं, वो जितना बल होगा वो योग उतना ही फलकारी होगा। तो जीवन में किस उम्र में उसका आपको भोग होता है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बुढ़ापे में कोई योग है तो उसका बहुत विशेष आप महत्व नहीं होगा, लेकिन अगर जवानी में आपका कोई योग फलित हो जाए अच्छा, तो वह फिर आपके लिए बहुत आगे आपको तरक्की देता जाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष महत्व है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद हम करते हैं 5वां कुबेर योग। कुबेर योग जो होता है मित्रों आपकी कुंडली, मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर लग्न स्थान, नवम स्थान और धन स्थान, अगर इनके अधिपति ग्रह अपने स्वराशि में हैं, अपने उच्च स्थानों में हैं, और उच्च स्थान और स्वराशि होकर के वह केंद्र या त्रिकोण या धन भाव या एकादश स्थान में हैं, तो वह व्यक्ति जो होता है कुबेर के समान धनवान होता है। पहली राय। दूसरा, कन्या लग्न में जो होता है, ये 4 ग्रह जो होते हैं आपका राहु, शनि, मंगल और शुक्र, इन ग्रहों की युति है कन्या
राशि में, कुंडली में केंद्र स्थानों पे, धन स्थान पे, लाभ स्थान पे और त्रिकोण स्थान पे कहीं भी हो जाए तो उसमें एक योग का सृजन होता है जिसे हम कुबेर योग कहते हैं। वह व्यक्ति मल्टी मिलेनियर होता है मित्रों, सहज रूप से। हम इसके आगे कुछ नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं महाधन योग। महाधन योग को जनरल आपको आज के ज़माने में लगभग मोटा समझा जाए तो महाधन योग अगर आपका धनेश, लाभेश यह इनकी युति हो जाती है धन स्थान में या लाभ स्थान में तो आपका महाधन योग बन जाता है। आपके केंद्र के चारों भाव में शुक्र है बैठ जाए तो भी महाधन योग बन जाता है। यहाँ पर आपका धनेश का भाग्य इसके साथ संबंध युति बन जाए तो भी धन योग बन जाता है महाधन योग। पंचमेश का एकादश स्थान से राशि परिवर्तन हो जाए या एक दूसरे को अपने स्वराशि में बैठ करके दृष्टिपात करे तो भी महाधन योग बन जाता है। तो महाधन योग भी ढेर सारे होते हैं, ये महाधन योग ऐसा होता है। यहाँ कोट्याधिपति योग बनता है। कोट्याधिपति मतलब होता है करोड़पति। संस्कृत में कोट्याधिपति करोड़पति बोलते, करोड़पति आदमी बड़ा करोड़पति है। तो ऐसे जमाने में बहुत सारे कोट्याधिपति योग बनते हैं वहाँ पर। इसमें सामान्य से योग है कि लग्न भाव, धन भाव, 11वां भाव और आपका 9वां भाव, इनके अधिपति यदि अपनी उच्च राशि में हूँ, कुंडली में, केंद्र में हूँ, स्वराशि में हूँ तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी कोट्याधिपति योग बनता है। आप सहज रूप से उसको कह सकते हैं कि बेटा तुम जो हो करोड़पति होगे, या तुम्हारा बालक है वो करोड़पति होगा, या तुम्हारा पिता है वो करोड़पति होगा। ये बहुत सहज योग है जिसको हम कोट्याधिपति योग कहते हैं। ऐसे लक्षाधिपति होता है, कोट्याधिपति होता है। उसके बाद आते हैं अगले योग में हम बातें हैं हमारा अनंत धन योग। हमारा अनंत धन योग मतलब जब तक मरे ना तब तक धन योग। व्यक्ति जब तक मर नहीं आता तब तक धन, मतलब जीवन पर्यंत जो है उसको धन के मामले भाग्यशाली हमारा अनंत धन योग। हमारा अनंत धन योग कैसे बनता है? उसको सीधी सी बात है, धनेश धन भाव का स्वामी आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में, धन स्थान या लाभ स्थान में उच्च राशि में हो जाए, प्लस धन स्थान में आपके जितने सारे ग्रह धन स्थान में बढ़ जाए और धन स्थान शुभ ग्रहों से दष्ट हो जाए तो ऐसे में क्या होता है? हमारा अनंत धन योग की सृष्टि होती है। यानी कि वह व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत उसको धन की कभी कमी नहीं होगी, जीते जियो कभी निर्धन नहीं होगा। उसको जब तक मरेगा तब धन से मामले भाग्यशाली होगा। बस इतना ही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला योग वसुमती योग। आपने बहुत सुना होगा वसुमती योग। पंडित बताएगा रे भैया आप बोल वसुमती योग क्या होता है? वसुमती योग, वसुमती योग वो होता है मित्रों कि जबकि आप लग्न पत्री में आप देखेंगे चंद्रमा से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो ऐसे में आपका जो है हमारा वसुमती योग जो है का सृजन होता है। ऐसा व्यक्ति भी जो है धन के मामले में बड़ा भाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता है और धन के मामले में वह भाग्यशाली होता है। इसके बाद आप बात करेंगे दुर्धरा योग। दुर्धरा योग वो होता है मित्रों जैसे कि कुंडली में जब आप किसी जन्म पत्रिका देखते हैं, ये भी धन का ही योग होगा दुर्धरा योग, जहाँ पर चंद्रमा से द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान मतलब दूसरा स्थान और 12वें स्थान में आपके जब यहाँ पर सूर्य को छोड़ करके द्वितीय और द्वादश स्थान के अगर सारे ग्रह आ जाएं या जो भी ग्रह आ जाते हैं तो उसके में दुर्धरा नामक योग का सृजन होता है, जहाँ पर वह व्यक्ति धन के मामले में अत्यंत भाग्यशाली होता है। उसे जो है धन के मामले में जीवन पर्यंत कभी नहीं पड़ती, तो इसे हम दुर्धरा योग कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उभयचारी योग।
एक उभयचारी योग होता है मित्रों, जिसमें हम बात करते हैं सूर्य को लेकर के। सूर्य अगर है किसी भी घर में बैठा है और उसके आजू बाजू यानी द्वितीय स्थान और द्वादश स्थान पे अगर चंद्रमा को छोड़कर सारे ग्रह आ जाएं या कुछ जो भी ग्रह आ जाएं तो उभयचारी योग का सृजन होता है। ऐसा व्यक्ति भी जो होता है हष्ट देह का होता है, बड़ा परिश्रमी होता है, अपने जीवन में बड़ा तरक्की करता है, बड़ा परिश्रम करता है और भाग्यशाली होकर धनवान होता है। तो यह होता है उभयचारी योग। इसके बाद हम बात करते हैं अगले योग की, जिसको कहते हैं सुनफा योग। आपने बहुत सुना होगा सुनफा योग, बहुत सारे लोग सुनफा योग में क्या होता है तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान देखते हैं, सिर्फ द्वितीय स्थान। अगर चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह आते हैं या सभी ग्रह आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही भाग्यशाली इसको धन के मामले में माना जाता है। तो धन के मामले में चंद्रमा से द्वितीय ग्रहों का और द्वादश ग्रहों का होना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य से द्वितीय द्वादश ग्रहों का होना भी आवश्यक है। अगर यह इन चंद्रमा और सूर्य से द्वितीय द्वादश ग्रह नहीं होते किसी जातक की कुंडली में तो वह व्यक्ति जो होता है मित्रों जो होता है उसको जो होता है वह ग्रह क्षीण हो जाते हैं, ग्रहों का बलाबल कम हो जाता है और वह व्यक्ति को धन के मामले में भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पूरे सौर मंडल में जो है ज्योतिष में भी जो है चंद्रमा और सूर्य को राजा और रानी की संज्ञा दी गई है। तो राजा और रानी के सपोर्ट जब किसी को नहीं मिलता तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं कुछ विशेष निर्धन योग की बात करते हैं मित्रों। धन के तो बहुत सारे योग हो गए, कुछ निर्धन योग की बात कर लेते हैं। निर्धन योग क्या होता है मित्रों, यहाँ पर दुर्योग नाम का एक निर्धन योग बनता है कुंडली में। जब कुंडली में दसम स्थान का स्वामी, दसवां घर का स्वामी छठे, आठवें, 12वें चला जाए और नीच राशिगत हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, पाप युक्त हो जाए तो ऐसे कुंडली में जो होता है व्यक्ति का दुर्योग नामक योग का निर्धन योग का सृजन होता है। जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में पहली बात तो कितना भी कार्य कर ले उसको यथावत फल नहीं मिलता। पहली बात तो कार्य ही बहुत लेट लपाट स्टार्ट होते हैं, उसके होते ही नहीं हैं। कार्य में 20 बाधाएँ आती हैं, कार्य असफल होता है। तो यह सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति जीवन में कार्य ही नहीं करेगा, जब कार्य सफल ही नहीं होगा तो धन का तो उस पर आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो ये दुर्योग नाम का योग बनता है। इसके बाद बनता है निर्धन योग। निर्धन योग में तो सीधी सी बात है, धन का स्वामी जब आपकी कुंडली में छठे, 8वें और 12वें स्थान में चला जाए, नीच राशिगत हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए, पाप युक्त हो जाए, धन स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए वहाँ पे तो ऐसे व्यक्ति को जो है निर्धन योग की सृजन होता है। जहाँ पर व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में कितना भी पैसा जोड़ ले उसके पास हमेशा की कमी बनी रहती है, वह धन कभी संचित कर नहीं पाता है, जोड़ नहीं पाता है और कमाई कुछ भी कर ले हमेशा उसको धन कमी रहते हैं। इसके बाद हम बात करें केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग अक्सर आपने ज्योतिषियों में देखा होगा, केमद्रुम योग की चर्चा करते हुए। केमद्रुम क्या है? केमद्रुम योग वही है मित्रों जो अभी हमने आपको बताया। यदि वहाँ होने के लिए बता दिया, न होने के लिए चंद्रमा से बनता है मित्रों। यदि कुंडली में वैसे जो होता है सहज रूप से जो धन का प्रदाता ग्रह होता है वह नैसर्गिक जो होता है गुरु और चंद्र को माना गया है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा तीर्थ स्थान का स्वामी नैसर्गिक रूप से होता है, दूसरा आपका उच्च का होता है। और चंद्रमा का बल जो होता है मित्रों, जब चंद्रमा का बल किसी ग्रह के साथ मिल जाता है तो वह चेष्टा बली हो जाता है, मतलब उसमें बाली के समान डबल ताकत आ जाती है किसी कार्य करने की। तो चंद्रमा जब आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा से द्वितीय भाव में और द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम कहलाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? केमद्रुम। द्वितीय और द्वादश स्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसी स्थिति को केमद्रुम कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है मित्रों धन के मामले में निर्धन होता है मित्रों। वह हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसारता है। वह भले कितने बड़े राजा महाराजा घर में पैदा हो जाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके पास धन की हमेशा कमी बनी रहती है, उसको धन का लाभ नहीं होता मित्रों। तो एक बनता है केमद्रुम योग, बहुत फेमस योग है, आप भी उठा के अपनी जनतत्व में देख सकते हैं।
भगवान करे ना हो आपकी कुंडली में। इसके बाद आते हैं सकट योग। एक सकट योग होता है, तो सकट नाम का योग भी एक दरिद्री योग है, जहाँ पर चंद्रमा से गुरु से चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। तो अगर गुरु ग्रह से चंद्रमा की स्थिति केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7, 10 स्थानों पर नहीं होती मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें एक सकट नामक योग का सृजन होता है, जहाँ पर व्यक्ति जो होता है धन के मामले में दरिद्री होता है। उसके बाद धनाभाव होता है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं होता है, जितना वो चाहता है उतना उसको मिलता नहीं है, तो वो धन के मामले में दरिद्र होते हैं। इसको हम कहते हैं सकट योग। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 6ठे, 8वें, 12वें चला गया हो चंद्रमा गुरु ग्रह से, गुरु चंद्र ग्रह से, तो 6ठे, 8वें, 12वें बैठा हो फिर इस साल में, तो वो भी सकट योग ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं महादरिद्री योग। मतलब एक तो निर्धन योग हो गया, जहाँ पर लोगों का धन नहीं होता। अब हम महादरिद्री मतलब निर्धन से निर्धन, मतलब है ना, वहाँ पर हम बात करेंगे कैसे। धन योग, धन का स्वामी तो है 6ठे, 8वें, 12वें चला गया, साथ में लाभ स्थान का स्वामी भी 6ठे, 8वें, 12वें चला गया, ऊपर से वह नीच का हो गया, नीच राशिगत हो गया, शत्रु दृष्ट हो गया, शत्रुयुत हो गया, 6ठे धन स्थान को भी जो है बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और लाभ स्थान को भी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में पैसा तो रहेगा नहीं, पहले यहाँ कमाएगा भी नहीं, तो जब कमाएगा ना जोड़ेगा तो महादरिद्री तो हो वही मित्रों। तो ये बन जाता है महादरिद्रियों का सृजन हो गया, जहाँ लाभेश भी जो है खट्टे में हो गए और आपके धनेश भी खट्टे में हो गए, है ना। तो वहाँ महादरिद्री समझ जाइए, कुंडली देखी कि भाई ये व्यक्ति से बोला चाला कर रहा, मुँह भर चला रहा है, के पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो महादरिद्री। अब इसके बाद इससे भी खतरनाक योग होता है तो धन के मामले में, जैसे वहाँ पर बहुत सारे होते हैं ना, महाधनी, फिर कोट्याधिपति, फिर कुबेर योग हो गया, फिर आपका ना, तो वैसे यहाँ पर उल्टी गिनती चल रही है। अब बिल्कुल भिक्षुक योग होता है। वह व्यक्ति जो है के पास पैसा नहीं है, लेकिन जीवन यापन चलता रहता सबका, भले वो कमावे ना चाहे जोड़े ना, है ना, लेकिन जीवन तो सबको चलता है। लेकिन उससे भी खतरनाक योग बताऊंगा आपको, भिक्षुक योग। मतलब भीख मांगने की स्थिति आ जाए जिसकी आदमी की, उसको हम कहते हैं भिक्षुक योग। उस योग में क्या होता है मित्रों, आपका लग्नेश, दशमेश, भाग्येश और धनेश, और यहाँ पर एक लाभेश, ये सब जो है मित्रों 6ठवें, 8वें, 12वें चले गए और अपने नीच राशिगत हो गए। तो क्या हो गया मित्रों, सब नेर से कहानी जो हो गई फिल्मी। धन स्थान का स्वामी खट, लाभ स्थान का स्वामी खट, कार्य स्थान का स्वामी खट हो गया है, भाग्य स्थान का भी स्वामी खट हो गया, तो सारी जो पौड़ी बंद हो गई उसकी, यानी कहीं से कोई देने वाला नहीं है। भाग्य भी खत्म, कर्म भी खत्म, लाभ भी खत्म, धन संचय भी खत्म, कछु नहीं है तो भीखे ही मांगे फिर। तो ये हो गया आपका भिक्षुक योग। तो ये तो हो गया मित्रों धन से संबंधित जो विशेष योग आपको हमेशा आपने सुना होगा, तो उसकी एक व्याख्या मैंने की यहाँ पर। अब इसके बाद आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे आपको बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जितने ऐसे वीडियो ज्योतिष को मिले, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको कोई सुझाव हो मेरा वीडियो के ऊपर या किसी और प्रकार का, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और क्या बोलूँ मैं, इसके बाद अगले वीडियो में जब बनाएंगे तो हम आपको कुछ और विशेष अच्छे ज्योतिष के बारे में बताएंगे, योगों के बारे में। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे राजयोग की चर्चा करेंगे, तो राजयोग। और अगर आपको अपनी जन्मपत्री के बारे में कुछ जानना है, समझना है, तो आप इसी वीडियो में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये मुझे सेंड करिए, और अपना क्वेश्चन मैं यथासंभव आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।